नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबके सामने पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास 12th का एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। तो दोस्तों, आप सबसे हम हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें और आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें और आप सबका ज्ञानवर्धन होता रहे। इसके लिए आप सब हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे ताकि आप सबको जो है एग्ज़ाम में तैयारी में सहायता कर सकें और आप सब जल्द से जल्द अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आप सबका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्मरणीय तथ्य। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ द्विध्रुवीयता का अंत हुआ और अमेरिका विश्व का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़कर पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। अगला है सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य द्वारा नियंत्रित साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं था और संचार प्रणाली उन्नत पर सरकार का एकाधिकार था। बेरोजगारी नहीं, नौकरशाही का सख्त शिकंजा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी और सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति थी। और 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें मिखाइल गोर्बाचोव, जो 1980 के दशक के मध्य में यूएसएसआर की साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं इससे। दोस्तों, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और इनसे हमें जो है एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सहायता मिलेगी। अब आगे देखते हैं। सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया, विघटन की गति तेज हुई व दिसंबर 1991 में बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में इसके 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। सोवियत संघ में कौन कौन से देश थे? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये 3 जो है मिलकर सोवियत संघ बनाते थे और इन्होंने जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी 1991 में, दिसंबर 1991 में। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। घोषणा की। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS बना। अब विश्व परिदृश्य पर 15 नए गणराज्य सामने आए। अब आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, ये देखते हैं। राजनीतिक, आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी। और अगला कारण है संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों व सैन्य सामान पर खर्च। ये एक मुख्य कारण था। और
इसके अलावा जो कारण थे उसमें था नागरिकों को जानकारी हो गई कि सोवियत राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर नहीं है। और अगला कारण था गतिरुद्ध प्रशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण था और राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुता की इच्छाओं का उभार होने लगा था। अब आइए अगला देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुआ। इसका एक परिणाम हुआ कि शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई। दूसरा, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव व विश्व के एक ध्रुवीय होने की संभावना बनी और विश्व परिदृश्य पर नए देशों का उदय हुआ। अब आइए देखते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का अर्थ देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना था। शॉक थेरेपी का मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है कि आघात पहुंचा के और उपचार किया जाए। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया। यह मॉडल सफल नहीं हुआ व जनता को उपभोग के आनंद लोक तक नहीं ले गया। अब इसके परिणाम क्या हुआ शॉक थेरेपी का, आइए इसको देखते हैं। इसके परिणाम देख लेते हैं। रूबल मुद्रा में गिरावट आई, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, आर्थिक असमानता बढ़ी, लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं हुआ, वित्तीय संस्थान व इनकम जैसे बैंक दिवालिया हो गए और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निम्न 3 नीतियाँ अपनाई। पहली नीति थी उस्कोरेनी त्वरण, अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई व्यवस्था की ओर ले जाना। और दूसरा था परिस्त्रोइका का पुनर्गठन, इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। और तीसरा था ग्लासनोस्त खुलापन, जिसका अर्थ होता है खुलापन। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वे सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के प्रमुख नेता और उनका कार्यकाल। व्लादिमीर लेनिन को देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 1870 से 1924 तक था। रूस की बेल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे 1917 से 1924 तक। अब जोसेफ स्टालिन 1879 से 1853 तक थे, लेनिन के उत्तराधिकारी थे और 1924 से 1953 तक ये रहे। अब निकिता खुश्वेच 1894 से 1971 तक थी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहीं 1964 से 1982 तक। लियोनिड ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति। मिखाइल गोर्बाचेव जन्म